I just wanted to record a little message for all of you. Firstly, beginning with the time that I turned vegetarian, I had a lot of people opposing what I wanted to do, what I decided to do, and a lot of people said, "Oh, you're not going to have enough energy, you're not going to have enough stamina, and you're going to struggle playing sport and all those kind of things." But I think the fun in doing the things that are not sort of stereotypical is that you have a chance to create something which people don't believe in before, and then you set an example. And I was convinced that it is possibly a myth, and that I definitely can break that myth, and I've never felt better in my life ever since I turned vegetarian. प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन, अगर हम इनकी ग्राम फॉर ग्राम कंपैरिजन करें तो एनिमल प्रोटीन काफी बेहतर यानी सुपीरियर साबित हुआ है। इसके कई कारण हैं। पहला, वो ज्यादा कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। सेकंड, उसका हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ज्यादा अच्छे से होता है। थर्ड, उसकी मसल बिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा अच्छी होती है। फोर्थ, प्रोटीन के अलावा वो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स के साथ आता है। एंड फिफ्थ, प्लांट प्रोटीन के मुकाबले इसमें कम कैलोरीज और कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि वेजिटेरियन लोग कभी हेल्दी या फिट हो ही नहीं सकते? हमारी जिंदगी के बाकी सारे पहलुओं की तरह इन दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। तो चलिए आज इसी को साइंटिफिकली बेहद गहराई में अच्छे से समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोटीन के कई महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं। बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स की चेन होती है। प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में अमीनो एसिड के कॉम्पोजिशन का ही फर्क होता है। अमीनो एसिड्स की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स 11 अमीनो एसिड्स हैं, जिन्हें हमारा शरीर अपने आप बना सकता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स टोटल 9 अमीनो एसिड्स हैं, जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता। इसीलिए इनको हमें हमारे खाने में लेना बेहद जरूरी है। एनिमल प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, और वो भी हमारे शरीर को एग्जैक्टली जितने अमाउंट में चाहिए ठीक उतनी ही मात्रा में। दूसरी ओर प्लांट प्रोटीन्स को इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि इनमें एकाध या 2-3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, और इसके साथ साथ जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी भी मात्रा रिलेटिवली कम होती है। अब प्लांट प्रोटीन्स में एक इकलौता एक्सेप्शन है, वो है सोय प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल टोफू या सोयाबीन, इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स बड़े अच्छे मात्रा में होते हैं, इसीलिए सोय एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है। अब दोस्तों, इस सब का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम वेजिटेरियन होकर अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट और क्वालिटी को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सिर्फ 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्लांट प्रोटीन्स को कंबाइन कर एक साथ डिश बनाकर खाना चाहिए, ताकि उस ओवरऑल मील को हम एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बना सके। फॉर एग्जांपल राजमा चावल, इसमें हम लेग्यूम्स यानी बीन्स, राजमा को हम ग्रेन्स यानी राइस चावल के साथ कंबाइन कर खाते हैं। राजमा में अमीनो एसिड लाइसिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और अमीनो एसिड मिथ्योनिन की मात्रा काफी कम होती है। वहीं दूसरी ओर राइस चावल में अमीनो एसिड मिथ्योनिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और अमीनो एसिड लाइसिन की मात्रा काफी कम होती है। इसीलिए इन दोनों को एक साथ खाकर हम एक कंप्लीट प्रोटीन मील बना सकते हैं। ऐसे हम प्लांट प्रोटीन के कई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सब कार्बोहाइड्रेट हेवी मील होता है, यानी कि पूरी मील का कैलोरी कंटेंट काफी बढ़ जाता है। इसे अच्छे से हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ हमें प्रोटीन क्वालिटी और बायो अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। ऑन एन एवरेज अगर इसे समझा जाए तो हमारा शरीर एनिमल बेस्ड प्रोटीन को प्लांट बेस्ड प्रोटीन से ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करता है। वंस अगेन, यहाँ सोय एक इकलौता एक्सेप्शन है। बेसिकली हमारा शरीर सोय को बाकी एनिमल प्रोटीन्स की तरह ही अच्छे से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करता है। फ्रेंड्स, DIAAS डायस नाम की एक स्कोरिंग सिस्टम है, जिसकी मदद से हम हर एक प्रोटीन सोर्स को उसकी प्रोटीन क्वालिटी के बेसिस पर उसे एक स्कोर देते हैं। एनिमल प्रोटीन्स जैसे काउज मिल्क, एग्स, बीफ एंड चिकन ब्रेस्ट को हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इनका हाई डायस स्कोर होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये काफी इजीली एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होते हैं, और इन सब में एसेंशियल अमीनो एसिड्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब दूसरी ओर प्लांट प्रोटीन्स का DIAS स्कोर रिलेटिवली काफी कम होता है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर यहाँ आप भी मेरे जैसे काफी शॉक्ड होंगे
जब आपको ये पता चलेगा कि पोटैटो का DI स्कोर काफी ज्यादा होता है, यानी पोटैटो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर ही सकते हैं कि प्लांट प्रोटीन की क्वालिटी एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में काफी कम होती है, पर इसका भी तोड़ आप भी जानते हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग प्लांट प्रोटीन्स को एक साथ मिलाकर खाना, मोटा मोटी कहें तो दो प्लांट प्रोटीन्स को एक साथ कंबाइन कर हम उस मील की क्वालिटी को एक्सेलेंट बना सकते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट्री मील कॉम्बोज के लिए बेस्ट होते हैं पोटैटोज, सोय और ग्रीन पीस। इनसे बेझिझक आप कई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि इसका एक मेजर डिसएडवांटेज होता है, वो ये है कि ऐसे मील्स की ओवरऑल कार्ब क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि हम ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, अगर हम एनिमल और प्लांट प्रोटीन की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि एनिमल प्रोटीन में ज्यादा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ना के बराबर फैट कंटेंट होता है, और रिलेटिवली कम से कम कैलोरीज और कार्ब कंटेंट होता है। इसीलिए अगर आप लो कार्ब वेट लॉस डाइट पर हैं, तो प्लांट प्रोटीन आपके लिए शायद नहीं है। प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में एनिमल प्रोटीन से हमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन B12, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड, हीम आयन, जिंक और विटामिन K2 मिलता है। पर प्लांट प्रोटीन सोर्सेज में ज्यादा फाइबर, विटामिन C और फ्लेवोनॉइड्स मिलता है। ऑलराइट, अब चलिए प्लांट वर्सेस एनिमल प्रोटीन के इस हॉट डिबेट को हम प्रोज और कॉन्स में समराइज कर कंक्लूड करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। नंबर 1, प्रोवाइड्स ऑल अमाइनो एसिड्स इंक्लूडिंग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसी कारण एनिमल प्रोटीन्स को हम एक कंप्लीट एंड सुपीरियर प्रोटीन सोर्स मानते हैं। नंबर 2, बेटर डाइजेस्टिबिलिटी एंड बायोएबिलिटी। ये हाई DIS स्कोर से प्रूव होता है। नंबर 3, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, यानी ग्राम पर ग्राम एनिमल प्रोटीन में कम से कम कैलोरीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 4, कंटेन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन B12, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन एंड जिंक। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनिमल प्रोटीन। नंबर 1, मोर एक्सपेंसिव। आई एम श्योर ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड नंबर 2, फॉर्मेट मैटर्स। एनिमल प्रोटीन को प्रोसेस फॉर्म में खाया जाए तो ये हार्ट डिसीजेस और कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देता है। एंड नंबर 3, एथिकल एंड मॉरल इश्यूज। दोस्तों, ये काफी इंडिविजुअलिस्टिक और सब्जेक्टिव टॉपिक है। एडवांटेजेस ऑफ प्लांट प्रोटीन। नंबर 1, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। प्लांट प्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट डिसीज का रिस्क कम होता है और ओवरऑल हमारी हेल्थ काफी इंप्रूव होती है। नंबर 2, हाईली वर्सेटाइल। अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री प्लांट प्रोटीन्स को एक साथ लेकर हम ओवरऑल प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ा तो सकते हैं, पर इसके साथ साथ हम इस वैरायटी का भी आनंद उठा सकते हैं। नंबर 3, लेस एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लांट प्रोटीन। नंबर 1, प्लांट प्रोटीन में कई एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो इनकी मात्रा रिलेटिवली कम होती है। नंबर 2, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंटिंग प्लांट प्रोटीन को एक साथ खाकर हम प्रोटीन क्वालिटी तो बढ़ा सकते हैं, पर इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और ओवरऑल कैलोरीज भी काफी बढ़ जाती है। नंबर 3, मिसिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हमें अलग सोर्सेज से खाना पड़ता है, नहीं तो एंड में हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके कई कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली बड़े अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो के बाद आप मेरे इन वीडियोस को भी जरूर देखना, ताकि डाइट के मामले में आपके मन में कोई भी कॉन्सेप्ट वीक ना रहे। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।